भाइयों, 7 तारीख से लेकर अभी तक पिछले 20 दिन से ज्यादा का समय, और उस समय के अंदर बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 36 कौम के मेरे भाइयों ने, किसान जवान और मातृशक्ति ने जो समर्थन उदयलाल जी डांगी को दिया है, और 12 तारीख को जो बल्लभनगर के अंदर विशाल रैली हुई, उससे 2 से 2.5 गुना तादाद के अंदर आज आपने चारगदिया के अंदर आके उस रैली का लाइसेंस वापस रिन्यू कर दिया। आपने संदेश दिया कि 12 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हम बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं उदयलाल जी डांगी भावुक हो गए थे मन से, और चूंकि जो आदमी लगातार अपना पूरा परिवार, पूरी जिंदगी किसी पार्टी की सेवा में निकाले और पार्टी उस आदमी की अहमियत नहीं समझे, यही बीजेपी थी जो 20,000 से आगे नहीं बढ़ रही थी, उसे 47,000 तक ले गए उदयलाल जी। एन वक्त पे इनका टिकट काटा। मैं धन्यवाद दूंगा रावत समाज को। चित्तौड़ के सर्किट हाउस के अंदर तमाम रावत समाज के नेता आए, मुझे बोले कि कांग्रेस और बीजेपी ने हमें टिकट नहीं दिया, टिकट तो हमें देना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो दे दूंगा, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि भाई साहब, उदयलाल जी का टिकट कटने के बाद रावत समाज भी परिवर्तन चाहता है, आप उदयलाल डांगी को आरएलपी का उम्मीदवार बनाओ। भाइयों, रावत समाज और अन्य समाजों के कहने के बाद मैंने उदयलाल जी से संपर्क किया। मैं धन्यवाद देता हूं, इन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया, और मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान की टीम को, जो अपने अपने तरीके से यहां गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम के इस चुनाव को परवान चढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी तो 4थे नंबर पे चली गई। कांग्रेस और दूसरा जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जरूर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो जन सैलाब किसानों का, दलित, शेड्यूल ट्राइब और 36 कौम के लोग चारगदिया के अंदर तेजाजी महाराज के इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए हैं। आपने मन बना लिया, आपने तय कर लिया कि बल्लभनगर का विधायक किसान का बेटा होगा, उदयलाल डांगी होगा। ये आशीर्वाद देने के लिए आप यहां बैठे हो। मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा। ये सही बात है कि मारवाड़ में 7-8 घंटे लेट तक इंतजार करते हैं। जब मैं मेवाड़ के अंदर आया था, उदयलाल जी चिंतित हो गए थे, हनुमान जी सारे वक्ता बोलते हैं, फिर मेरे लोग परेशान हो जाते हैं, 7-7, 8-8 घंटे बैठते हैं। तो मैं उदयलाल जी का ही पहला चुनाव है जिसमें मैं टाइम से वोट मांगना आया हूं। पहले मैं भी लेट ही चलता हूं राजस्थान के अंदर, लेकिन इनके कहने से मैं जल्दी उठना भी शुरू हो गया और वोट मांगने भी फटाफट पहुंच जाता हूं। मैं धन्यवाद बच्चों को इस बात का भी दूंगा कि पूरे चुनाव के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से नौजवान किसान के साथ साथ हमारी महिला मोर्चा की टीम, ये सारे बच्चे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके अलग टोलियां बना के माताओं बहनों को जगाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हजारों की तादाद के अंदर माताएं बहनें भी उदयलाल जी को समर्थन देने के लिए आई है। भाइयों, उदयलाल डांगी इस मेवाड़ के अंदर किसान, गरीब, मजलूम और जवान की उम्मीद है। इनके घर के दरवाजे 36 कौम के लोगों के लिए खुले हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर उदयलाल जी जीत के जाएंगे, उनकी इतनी चलेगी जितनी कांग्रेस के विधायकों की चलती है, ज्यादा चलेगी, कम नहीं चलेगी। ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। यहाँ एसडीएम, थानेदार, डिप्टी वही लगेंगे जो ये चाहेंगे, और इनके चाय के बिना लगेंगे तो उनको मैं आके हटवा भी दूंगा वापिस। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मैंने बल्लभनगर के अंदर एक बात देखी, थाने और तहसील के सामने जाने से लोग डरते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि कानून हाथ में लो,
लेकिन आपको अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाना चाहिए। ये पुलिस वाले भी अपने ही भाई है, कोई दूसरे नहीं है, लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट है। इनको गरीबों का शोषण करने में बहुत आनंद आता है, पैसे वाले पर हाथ नहीं डालते हैं। तो भाइयों, इस व्यवस्था को भी बदलना है। अब व्यवस्था बदलने के लिए कोई लोक देवता अवतार नहीं लेंगे, आपको खुद को ही अपनी ताकत को पहचानना है। यहां जिस तरीके से जवानों के साथ किसान और माताएं बहनें दिख रही है, चुनाव जीत के नजदीक है, 3 दिन का समय और है हमारे पास। मैं आह्वान करता हूं, बूथ सम्मेलन के अंदर जो लोग मेनारगढ़ होटल के अंदर आए थे, उन्होंने प्रण लिया था आज इस सभा समाप्ति के बाद सब लोग धीरे धीरे गाड़ियां चलाते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे और उसके बाद रात को 27, 28, 29 की रात को भी रखवाली करनी है। कोई कांग्रेस वाले कोई बदमाशी नहीं करे गांवों के अंदर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां कई तरह का सिस्टम देखा मैंने, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि मेवाड़ के लोग राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर सीधा इलाका है वो मेवाड़ का इलाका है, और मेवाड़ और मारवाड़ का हमेशा प्रगाढ़ संबंध है राजस्थान के अंदर। चाहे अपनी इतिहास उठा के देखें, मैं भी मारवाड़ की धरती से आता हूं, और मैं जब उदयलाल जी के साथ खड़ा था, ये उस दिन चिंतित हो रहे थे कि आप पूरा टाइम दोगे कि नहीं दोगे। मैंने कहा मैं पूरा टाइम भी दूंगा, आपके आसपास खड़ा रहूंगा, मेरे तीनों विधायक रहेंगे, सारे मोर्चों का अध्यक्ष रहेंगे, सारे आरएलपी के नेता रहेंगे, और बीजेपी कांग्रेस जनता सेना के नेताओं को भी तोड़ तोड़ के मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा यहाँ पे। और भाइयों, मैंने इनको यह भी कहा कि 2 तारीख को आपका जुलूस निकलवा के उदयपुर